सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। विनायक जी महाराज की जय। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चतुर्थी तिथि के दिन चौथ माता और विनायक जी की कहानी भी कही और सुनी जाती है और इस दिन गणेश भगवान तथा चौथ माता की पूजा की जाती है। भगवान को भोग लगाया जाता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। चौथ माता की कृपा से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है। संतानें दीर्घायु होती हैं। जिनकी संतान ना हो उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है और भक्तों की मनचाही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आइए हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती। हर चौथ को पंसारी के यहाँ से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती। एक अपने बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती, एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार बूढ़ी माई का बेटा अपनी ताई से मिलने गया। ताई ने उस समय वैशाखी चौथ का व्रत रखा हुआ था। ताई से पूछा, ताई आज तुम कौन सा व्रत कर रही हो? तब ताई ने कहा, आज तो मेरा वैशाखी चौथ का व्रत है। तब बूढ़ी माई के बेटे ने कहा, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए ही तो 12 चौथ का व्रत करती है। तू अगर परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने फिर उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, बेटा मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। तब वह माँ के कहने पर आंखें लेकर रवाना हो गया। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। वहां उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। उसने पास जाकर पूछा, माई क्या कारण है कि तुम रो भी रही हो और पुए भी बना रही हो? तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वो नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार दिया करता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजा करता है और आज मेरे बेटे की बारी है। मैं इसीलिए रो रही हूँ, लेकिन उसे पुए बहुत पसंद है, इसलिए आखिरी बार उसके लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, बूढ़ी माई तू मुझे पुए खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। तब रात को राजा के सैनिक आए। तब बूढ़ी माई ने उस लड़के को राजा के सैनिकों के साथ भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए ही व्रत किया करती है तो इस दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत चौथ माता की कृपा से दैत्य का सिर कटकर अलग हो गया। अब लड़का सही सलामत वापस आ गया। राजा ने सारी सच्चाई जानकर उस लड़के को उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह अब दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। उस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसी को पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने मुसीबत सामने देखकर आंखें आवे में डाली और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। चौथ माता की कृपा हुई और आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से एक लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे चोट ना लग जाए। राजा ने आवाज सुनकर उसे निकलवाया। फिर उस लड़के से पूछा कि इस आवे में से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि महाराज उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब उसने चांदी की एक सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। अब की बार लड़के ने एक बार फिर से सच्चे मन से चौथ माता को याद करके सुराही में आंखें डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं, ऐसी कृपा मुझ पर करना। अब लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया।
अब तो राजा ने प्रसन्न होकर अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों से भी चौथ माता का व्रत करने को कहा। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद लड़के को अपनी मां की याद आई। तब उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारे उपहार देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर में पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ अपनी मां का इंतजार करने लगा। सोचा, आज चौथ है तो मेरी मां यहाँ जरूर आएगी। और थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकती हुई उसकी बूढ़ी मां उसे आती हुई दिखाई पड़ गई। बेटा खुशी के मारे मां के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मां, मैं तेरा बेटा हूं, मुझे माफ कर दो। मां ने अपने बेटे को पहचान कर उसे गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी अपनी कृपा करना और सबकी सहायता करना। सभी प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और दूसरे चमचे में दूध लेकर निकले और हर किसी से कहने लगे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि देखकर लोग उन पर हंसने लगे। इस तरह गणेश जी बालक बने लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए आवाज लगाते रहे, लोगों को पुकारते रहे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। शाम के समय एक बूढ़ी माई अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से आवाज लगाते हुए निकले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। बूढ़ी माई बहुत कोमल हृदय वाली थी। उन्होंने उस छोटे से बालक की आवाज सुनकर कहा, बेटा आ, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब वह उनसे छोटा सा बर्तन लेकर चूल्हे पर चढ़ाने लगी। बालक बने गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, आपके घर में जो सबसे बड़ा वाला बर्तन हो वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने उस बालक का दिल रखने के लिए वही चढ़ा दिया। लेकिन वो तो देखती ही रह गई, हैरान हो गई कि वो जो थोड़े से चावल उन्होंने उस बड़े से बर्तन में डाले थे, वो तो खीर से पूरा लबालब भर गया। अब तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं स्नान करके आता हूं, तब तक तुम खीर बना कर रखना, मैं वापस आकर खाऊंगा। कुछ समय बाद खीर पककर तैयार हो गई। तब बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई हमेशा गणेश भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती और परिवार के लोगों को भी दिया करती। गणेश भगवान जो बालक बने हुए स्नान करने के लिए गए थे, उनके आने में देरी देखकर बूढ़ी माई ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना। ऐसा कहकर उन्होंने थोड़ी सी खीर लेकर चूल्हे में डाली और कटोरी भरकर अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को दे दी। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। इधर इतनी देर होने पर बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी। तब उन्होंने भी एक कटोरा भरकर खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपके भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने खीर खाना शुरू कर दिया। तब तक गणेश जी भी आ गए। बूढ़ी माई कहने लगी, आजा रे बेटा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, लेकिन बूढ़ी माई, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई सुनकर हैरान हो गई, बोली, कब खाई? गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, और अब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने पूछा, अब बताओ तो मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, पूरे गांव भर को दावत दे दो। अब तो बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर जो स्वादिष्ट खीर बनाई थी, खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। अब वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता लोगों को देने लगी। लोग उस बूढ़ी माई की बात सुनकर हंस रहे थे। कहां तो बूढ़ी माई के घर में खाने को दाना तक नहीं, और आज ये पूरे गांव भर को खीर खाने की दावत दे रही है। लेकिन साथ ही कुछ लोगों को कौतूहल भी हुआ और खीर की खुशबू से वे लोग उनके घर में खींचे चले आए। अब तो सारा गांव बूढ़ी माई के घर में इकट्ठा हो गया।
बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी, लेकिन अब भी बर्तन पूरा खीर से भरा हुआ था। ये बात राजा को पता लगी तो बूढ़ी माई को बुलवाया गया और राजा ने पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे घर पर अच्छा लगे? बूढ़ी माई कहने लगी, महाराज जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन अपने महल में मंगवा लिया, लेकिन वह बर्तन लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और खीर में से सुगंध की जगह भयानक दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बूढ़ी माई अपना बर्तन वापस ले जा, जा तुझे हमने दे दिया। बूढ़ी माई बोली, महाराज जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बूढ़ी माई ने महाराज से बर्तन वापस लिया और लेते ही फिर से उसमें सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बूढ़ी माई ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी बोले, करना क्या है, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर सुंदर और दिव्य महल हो गया। अगली सुबह बूढ़ी माई ने फावड़ा लेकर जब उस जगह को खोदा जहां पर उसने बची हुई खीर दबाई थी, तो वहां पर टन टन करते हुए धन के 2 मटके निकल आए। अब तो वह बड़ी खुश हो गई। बूढ़ी माई की सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह बड़े आराम से अपने परिवार के साथ रहने लगी। बूढ़ी माई ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर भी बनवाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और उस जगह पर वार्षिक मेले भी लगने लगे। अब तो लोग गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मनौतियां मांगने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे। हे गणेश जी, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की इस कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले तथा आसपास के सब लोगों को देना। सभी प्रेम से बोलिए, विनायक महाराज की जय। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावन, ऊपर छतर फिरे, मैया ऊपर छतर फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू। 64 जोगनी नाचत, 64 जोगनी नाचत, नृत्य करे भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय श्री चौथ मैया, बोलो जय श्री चौथ मैया।
सच्चे मन से सुमिरे, सच्चे मन से सुमिरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया।